पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आपको इमरजेंसी तौर पे हमको बुलाना पड़ा, आपको याद किया। आपको मालूम है कि हमारा कार्यक्रम हमारी रियासत हमारा हक और उसके साथ आज की कॉल थी कि श्रीनगर चलो। थोड़ा खामोशी का दान सारे पीछे से भी दे दें। आज हमारी कॉल थी श्रीनगर चलो, और श्रीनगर से जो है वो 20 मार्च हमारा कांग्रेस हेडक्वार्टर से निकल के वो प्रधानमंत्री के नाम पे जो ज्ञापन सौंपना था थ्रू रीजनल कमिश्नर कश्मीर, वो एक पीसफुल मार्च था। कल जम्मू चलो की कॉल है और परसों जो है वो दिल्ली चलो की कॉल है। चलो दिल्ली चलो, ये हमारा शेड्यूल्ड अनाउंस्ड प्रोग्राम है। पीसफुल और अमन से डेमोक्रेटिक एक मूवमेंट थी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपको बताते हुए कि आज कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पे कर्फ्यू लगा दिया गया है एक किस्म का, और कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर बंकर वख्तर गाड़ियां लगा दी गई, गेट बंद कर दिया गया। फिर भी सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता, नेता, हमारे अध्यक्ष और बाकी नेता जो है वो उसमें वहाँ जमा हुए थे। मुख्तलिफ ज़िलों से जो हमारे साथी कार्यकर्ता वहाँ आना चाहते थे उनको जगह जगह रोक दिया गया, डिटेन कर लिया गया। यहाँ तक कि हमारे अध्यक्ष उस स्कफल में उनको माइनर इंजरीज भी हुई, वो जख्मी भी हुए, क्योंकि गेट के अंदर उन्होंने पुलिस के अंदर आकर के गेट के श्रीनगर कांग्रेस हेडक्वार्टर में आप विजुअल देखिए, वीडियो देखिए, आपके ही साथियों ने चढ़ाए हुए हैं कि गेट के अंदर आकर के उन्होंने धक्का मुक्की करके जिस तरह से रोका, उसमें हमारे अध्यक्ष तारिक हमीद करा जी को माइनर इंजरीज भी हुई हैं। और हमारे MLA कुछ सड़कों पे, चौकों पे यहाँ जहाँ रोका गया उनको दफ्तर आने से इरफान हफीज़ लोन साहब हमारे जो MLA हैं क्रीरी से। तो इस किस्म की हालात और ये अप्रोच है एडमिनिस्ट्रेशन की, LG एडमिनिस्ट्रेशन की और पूरी प्रशासन की, एक पीसफुल मार्च नहीं निकाल सकते राज्य के दर्जे की बहाली के लिए, एक मेमोरेंडम देने के लिए जाना था। और बड़ी बड़ी बातें जमहूरियत और डेमोक्रेसी के खिलाफ के बारे में कहते हैं और कोसते हैं जी इमरजेंसी के लिए कांग्रेस का नाम लेते हैं। आज तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। ये किस किस्म की जमहूरियत है कि आज श्रीनगर शहर के अंदर एक पीसफुल मार्च को नहीं किया जा सकता, जिसके लिए हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को खत लिख करके याद दिलाया कि कब कब आपने वादे किए, आपने लोगों के साथ जो है वो संसद से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे करके और यहाँ पे जनसभाओं में आपने वोट मांगने के लिए आपने वादे किए, कमिटमेंट्स की, लेकिन आज 6 साल होने वाले हैं और आप उसका नाम नहीं लेने देते। जम्मू कश्मीर के लोगों से आपने कहा था कि चुनाव के फौरी बाद गृह मंत्री रोज ऐलान करते थे कि स्टेटहुड होगा, लेकिन हमारी मांग थी कि स्टेटहुड पहले होना चाहिए, स्टेट असेंबली का चुनाव होना चाहिए। लेकिन आज 1 साल होने वाला अगले महीने असेंबली चुनाव को हुए हुए, लेकिन बात करने के लिए प्रधानमंत्री जी कटरा में बोले तक नहीं, और हमारे पीसफुल मार्च को, प्रोटेस्ट को रोक के वो दबा नहीं सकते इस आवाज को। और हम दिल्ली जाएंगे। कल हमारा जम्मू में 11 बजे के बाद यहाँ से राजभवन की तरफ कूच है। हमारा पुरअमन और पीसफुल मार्च रहता है हमेशा, और हम जो है वो अपना मेमोरेंडम वो पहुँचाएंगे जो प्रधानमंत्री जी को याद दिलाने के लिए है कि आपने किस कब कब क्या क्या वादे किए। इसलिए ये इस बात की हम सख्त मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, और ये रवैया बताता है जो देश में जमहूरियत की बातें करते हैं कि वो पीसफुल मार्च को कश्मीर में और जम्मू का क्या होगा ये भी आप देखते हैं कि वहाँ तक जाने नहीं देते और कांग्रेस पे सवाल खड़े करते हैं। इस देश को आज़ादी दिलाई, जमहूरियत दी, और परसों हमारा दिल्ली की तरफ कूच है। हम बसों से परसों 3 बजे महाराजा हरि सिंह पार्क से जो है वो मार्च करेंगे
और बसों से हमारे अध्यक्ष भी भल्ला साहब, हम सब लोग जो है वो बसों से मार्च कर रहे हैं, बसों में जाएंगे और दिल्ली में हम संसद का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे कार्यक्रम है। मीडिया से भी हमारी दरख्वास्त है कि इस तरह आपने कश्मीर में नज़र रखी, जम्मू में भी और हमारी सारी यात्रा पे नज़र रखिए, क्योंकि इनकी नीयत हमको आज साफ नज़र आ गई और इनकी मंशा क्या है। आवाज़ दबाने से दब नहीं सकती, ये जन जन की आवाज़ बन गई है। 9 महीने से हम हमारी रियासत, हमारा हक लहर को लेकर के पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में हम गए हैं। हमारे अध्यक्ष और हमारी सारा नेतृत्व गया है और हमारे मीर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी वहाँ कश्मीर में थे, बाकी MLA, विधायक और सारे नेता थे। लेकिन जिस तरह का डर और भय और फ्रस्ट्रेशन दिखाई है एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो दिल्ली के इशारे पे ये दुर्भाग्यपूर्ण है और फौरी रियासत को देना चाहिए। इस सेशन में बिल पेश करें, ये हमारी मांग है। मैं रमन भल्ला जी, वर्किंग प्रेसिडेंट, जो उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि हम सब पार्टी मजबूती से साथ खड़े हैं, हमारे नेतृत्व के साथ, और इस जंग को हम लड़ेंगे। लोगों से हम अपील कर रहे हैं, आज तमाम जो NGOs हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी इस मांग के साथ, लोगों की इस मांग के साथ शामिल और सहमत है, बाकी जो इतनी भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो भी शामिल होना चाहे हमारी इस यात्रा और इस मार्च में, कल और परसों भी जो लोग इसका सहयोग करना चाहते हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद करें, सहयोग करें, दिल्ली में हमको ज्वाइन करें और जो हमारे कार्यक्रम है उनका स्वागत करेंगे। क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है, ये जन जन की और जम्मू कश्मीर की जनता के हकूक़ की लड़ाई है जिसको हम लड़ रहे हैं। और जो बाकी लोग हैं उनको तमाशा नहीं देखना चाहिए। हम तमाम उन लोग जी होश इंडिविजुअल्स और तमाम लोगों को कहेंगे कि वो इसका समर्थन करें, इसके सहयोग में निकलें। कल 11 बजे हमारा मार्च है, उसमें शामिल हो, हम उनका स्वागत करेंगे। जो भी जनता की आवाज़ के साथ शामिल होना चाहता है उनका स्वागत है। मैं भल्ला साहब से कहूँगा कि वो अपने शब्द कहेंगे। मैं भी इनके साथ पूरे के लफ्ज़ में शामिल हूँ। जिस ढंग से वो कान पके, लेकिन हमें लगता है कि अब सड़कों पे वो लड़ाई जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने खरा साहब की लीडरशिप में जो शुरुआत की है, वो अंतिम चरण में संसद घेराव में यहाँ पे खत्म होगी। जितना दबाएंगे उतना हम होकर के यहाँ जाएंगे। आज 9 महीने हो गए, हर नई सरकार बने हुए, और एक तरफ वो एसजी का प्रशासन, पुलिस की जिम्मेवारी है जो पहलगाम के सिलसिले में जिम्मेवारी तो कबूल करते, लेकिन किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेते। लेकिन हमारा जो पीसफुल प्रोटेस्ट था उसको दबाने के लिए पुलिस की एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल होना, मैं समझता हूँ ये निंदनीय है। हम इसकी निंदा यहाँ पे करते हैं। और जिस दिन से शर्मा साहब ने बताया कि कल जैसे आज था वो सेमिनार चलो, कल जम्मू में वो जम्मू चलो का नाम पे वो प्रोटेस्ट होगा, भारी मात्रा में लोग यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि आज हर एक वर्ग की आवाज है, हर एक वो मुलाजिमों की आवाज जिनको दबाने की कोशिश की जा रही है, हर एक वो बुजुर्ग जिनकी माताओं की, बुजुर्गों की पेंशन बंद की आवाज यहाँ पर कोई सुनाई नहीं दे रही। इसलिए आज जरूरत है कि हम स्टेट की जो डिमांड है, सिर्फ यही डिमांड, उसको अपनी बात यहाँ पर रखें। जम्मू कश्मीर की आवाम की बात है, ये रिफ्यूजियों की बात यहाँ पे बन के निकलेगी, ताकि हमारी रियासत होगी तो रिफ्यूजियों के साथ भी बुरा होगा, वो सही महीनों को पैकेज दे पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसके साथ जो संसद घेराव का प्रोग्राम होगा, अंतिम चरण में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल होने के लिए हमारा समर्थन यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे से इस प्रोग्राम को जो अंतिम चरण में हम यहाँ पे जा रहे हैं, स्टेट को रिस्टोर करें और सरकार को मजबूत करें, केंद्र की सरकार को कि और पूरी तौर पर स्टेट को दे दे, जिसके सिलसिले में राहुल जी ने और खड़गे साहब ने पत्र लिखे उनको अवगत करवाया। सर, ये जो आपका परसों दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, जाएंगे या बाय रेल जाएंगे और व्यवस्था कैसी रहेगी? मैंने कहा कि हम यहाँ बसों से जाएंगे, वैसे तो हजारों कार्यकर्ता लोग जा रहे, लेकिन हमने लिमिट रखी हमको, लेकिन यह कि हम कोशिश करेंगे कि कम से कम संख्या हो, 200 से ऊपर ना हो, ताकि हम बसों में यहाँ से सारे लोग जो है वो परसों मैंने बता दिया कि 3 बजे हमारे हरि सिंह पार्क जो जीवल चौक में है वहाँ इकट्ठे होंगे। 3 बजे, हम 2 बजे हमने लोगों को टाइम दिया है। उनके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन है, कार्ड है, इस तरह से कोई नहीं जा सकता। जिसने
कल तक हमारे हेडक्वार्टर में विविध वाहिनी से जो है वो रजिस्ट्रेशन कराई है और आज तक जो करा लेगा और उसके बाद नई रजिस्ट्रेशन कर, क्योंकि हमने व्यवस्था करनी है और बड़ी संख्या पे हमने नहीं कोशिश की, हमने कम करने की कोशिश की। हजारों वर्कर हमारे ख्वाहिश एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन अभी ये सिंबॉलिक एक हमारा दिल्ली कूच का एक प्रोटेस्ट का जो है प्रोग्राम है। हमारी बड़ी संख्या जब जरूरत होगी, अगर ये जबरन रोकेंगे, दबाएंगे आवाज को, तो फिर उसका इस्तेमाल भी होगा। फिर जो है वो लोगों को हर तरीके से हम इस जो है हमारी रियासत हमारा हक मूवमेंट है इसको इंटेंसिफाई करेंगे और जब तक हासिल नहीं कर लेंगे ये बढ़ता जाएगा। केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। हमारी मांग सिर्फ ये है कि एक पार्लियामेंट सेशन जो 21 से शुरू हो रहा है उसमें बिल पेश करें, फुल स्टेटहुड, कंप्लीट स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को दिया जाए, लोगों के एहसासात की कदर की जाए, जो वादा आपने किया है और जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है 1.5 साल हो गया कि फौरी और जल्द स्टेटहुड दी जाए, उसको लागू करें ही हमारी मांग है। हम कोई ज्यादा चीज नहीं मांग रहे। और यहाँ की जमीन, नौकरी, रिसोर्सेज की हिफाजत के लिए सेफ गार्ड्स, वो जिस तरह के हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट कई स्टेटों में उस पर बातचीत की जाए, लेकिन फौरी तौर पे कंप्लीट और फुल स्टेटहुड जो है वो दी जाए ताकि सरकार चुनी हुई उसके पास इख्तियारात हों। जितने भी लोग, जैसे बल्ला साहब ने कहा कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हों, नीड बेस्ड हों, दूसरे लोग हों, भर्ती के लिए अनएम्प्लॉयड यूथ जो 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, टोल टैक्स पे टोल टैक्स लग रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पे रिफ्यूजीज के मसले हैं, बाकी लोगों के मसले हैं, उन पे जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार को इख्तियारात हो कि वो उनके मसले हल करें। हम इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लोगों को भी और खास करके उन पॉलिटिकल पार्टीज को जो इसका समर्थन करती हैं लेकिन सिर्फ जुबान से, उनको भी कहेंगे कि आइए संघर्ष में शामिल हो जाइए। ये सिर्फ बयानबाजी से और मांगने से नहीं, हमको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। कांग्रेस की जद्दोजहद में शामिल हो जाएं। हम सब से अपील कर रहे हैं कि जो सहमत हैं कि जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक डोगरा रियासत को फिर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, वो हमारे साथ इस टगर में शामिल हो। यही हमारी बात थी आज। जो भी होगा आपके इस रैली को रोका भी जाएगा, जिस तरह कश्मीर में इस तरह का एक्शन हुआ है जहाँ भी हो सकेगा। देखिए, बात यह है कि हम तो महात्मा गांधी की पीस लविंग पार्टी हैं। सत्याग्रह हमारा रास्ता है। वो बल प्रयोग भी करें, हम हिंसा नहीं करेंगे। हम पुरअमन अपना प्रदर्शन करेंगे और पुरअमन अपनी आवाज़, जनता की आवाज़ उठाएंगे। हम मार्च करेंगे शहीदी चौक से राजभवन की तरफ और बल का प्रयोग हमें पूरा अंदाजा है कि होगा। हम अपनी अपील करते हैं और हमारा निर्देश यही है कि हम बल का जवाब जो है वो सत्याग्रह से देंगे और शांति से और अहिंसा से देंगे। हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे।